Hello everyone, welcome back. I know we are too late for this, but it is better to be late than never. And again, we are back on the series for 12th class, 15-minute sessions with Monica Khurana. This is Monica Khurana, your English facilitator. Guys, कुछ चैप्टर्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर और वो लिंक भी हम बना देंगे इसमें जिसमें आपको दिक्कत ना हो. एज योर एग्जाम्स आर इन मे, सो बेसिकली कोशिश यही रहेगी कि एक बार चैप्टर की रिवीजन आपको दे के 15 मिनट्स के लिए बाद में कुछ क्वेश्चंस के साथ और सैम्पल पेपर्स के साथ मैं आऊँ जहाँ आपकी रिवीजन हो जाए. राइटिंग स्किल्स भी हम उसमें ऐड करेंगे. सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर रियली विलिंग एंड विशिंग टू लर्न 12th क्लास इंग्लिश फ्रॉम मी, आई एम सॉरी कि मैं पहले नहीं आ पाई, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी आपके एग्ज़ाम से पहले इंग्लिश की प्रिपरेशन कराने की. कोशिश यही रहेगी कि हर रोज़ आपको वीडियो मिले, वही 15 मिनट का चैप्टर डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद अगर क्वेश्चंस का हम दे पाए, नहीं तो जितना भी पॉइंट हम आपकी प्रिपरेशन के लिए करा पाए, चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू कैसे भी, वो हम मैनेज करेंगे. और आई विल ट्राई टू कीप लाइव क्लास फॉर योर डाउट्स ऑल्सो. एक बार थोड़ा कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद एक लाइव क्लास भी अरेंज कर लेंगे. 12th क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी सुन रहे हैं उनको मैं अपील करूंगी कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगेंगे और आप चाहते हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट हम भी थोड़े इस इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बहुत एनर्जेटिकली कर पाएँ. ठीक है, तो ये मैं ज़रूर चाहूँगी. आज तक मैंने वीडियोस में आपको कहा नहीं है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बट दिस टाइम आई एम रियली विलिंग टू टेल टू ऑल ऑफ यू, जो भी चाहते हैं कि ये सेशन चलता रहे, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. और 12th की इंग्लिश और इको दोनों ही मैं आपके साथ 15 मिनट सेशन नए पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चलूँगी. आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज़ लॉ स्प्रिंग. काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, आपको पता ही है कि पूरा लाइन वाइज इसमें हम जाने नहीं वाले. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पे डिस्कस करेंगे. तो थीम पहले डिस्कस कर लेते हैं. प्लीज़ बुक रख लो, जिनके पास बुक नहीं है पॉज करो वीडियो, बुक अरेंज करो, फिर यहाँ पर बैठो देखने के लिए. और पेज नंबर 13 पर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है लॉ स्प्रिंग. आप ही की बुक है, इस बुक को अपने सामने रखो. जो जो लाइन मैं मार्क कराती रहूँगी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स आप सिर्फ ऐसे समझोगे मुझे स्टोरी समझ आ गई, मेरे आंसर्स हो जाएंगे, नहीं. क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है पार्ट ए, जिसके अंदर आपका लिटरेचर आएगा और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपने मार्क करनी है. गॉट इट? सो सबसे पहले जो ये थीम है हमारे चैप्टर की वो आपको यहाँ मिलेगा अबाउट द ऑथर में. और इसमें हमारा ये जो लास्ट लाइन है, हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. राइट? सो ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस, इन दोनों को हाईलाइट किया गया है इसके अंदर, तभी हर एलिमेंट इसी पे बेस्ड है. एक लाइन और आएगी इसकी, वो मैं बाद में आपको मार्क कराऊंगी. तो थीम जब भी आए, या फिर ये लाइन ऐसी है कि अगर आपका पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, करंट चैलेंजेस से रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल, लेटर टू एडिटर, कुछ भी आता है ना, अगर आप ये लाइन वहाँ ऐड कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा लॉ स्प्रिंग टाइटल. क्यों स्प्रिंग सीजन जो होता है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस अर्थ ऑल्सो. अर्थ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा इफ देयर विल नॉट बी एनी स्प्रिंग सीजन. राइट? क्योंकि ब्लॉसमिंग ऑफ अर्थ कैन बी सीन इन दिस सीजन ओनली, एंड देयर आफ्टर यू कैन सी you can say like exuberance in life all over the earth. Similarly, this childhood is related to spring, and if this spring is not there, then whole personality diversion can be seen. You can tell easily about the person by learning about his childhood, his or her childhood. Or if you want to repair any broken adult, you should focus on to that person's childhood, then only you can know behavioral pattern or something like present scenarios affecting that person's growth. So spring is very important. If that childhood is missing from someone's life, then we cannot expect a person full of dignity, integrity, human values, ethics, morale, or standing for himself or herself in a life.
दैट इज वॉट लॉस्ट स्प्रिंग इज। मेटाफर है यहाँ पर, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर है। तो जब भी आपका ये टाइटल पूछा जाए उसमें ये एलिमेंट आपको डालने हैं, ठीक है। हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं बेटा जो इसमें लिए गए हैं। सबसे पहला साहिब है हमारा कैरेक्टर, जो कि एक रेफ्यूजी है बांग्लादेश से, उसका पूरा नाम साहिब आलम है। यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि साहिब आलम में क्या आयरनी एसोसिएटेड है। तो जिन बच्चों को पोएटिक डिवाइसेस क्लियर नहीं है, प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पोएम्स वाले सेक्शन में आपको पोएटिक डिवाइसेस का अलग से वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो इम्प्रूव करिए। आयरनी है क्यों, साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और इस बच्चे के पास अपना एक रूम जितना हाउस भी नहीं है, या एक स्टूडियो फ्लैट भी नहीं है उसके पास, जहाँ वो कह सके कि हाँ आई लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस और आई डू ओन माई हाउस। सो बेसिकली ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसके नाम का मतलब बनता है, बट ही इज़ नॉट लॉर्ड ऑफ इवन अ हाउस ऑफ वन रूम, राइट। सो ये क्वेश्चन जब आता है तो आपने वहाँ आंसर करना है। एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, कैसे आपने स्कोर करना है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 on 2 या 5 on 5 आप कैसे अचीव कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। नेक्स्ट, ही इज़ अ बॉन्डेड लेबर विद नो फ्रीडम टू डू वॉट ही रियली वॉन्ट्स। तो साहिब एक ऐसा बच्चा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी से ये सब लोग निकल रहे हैं, लेकिन सबके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। सो मुकेश उन बच्चों में से आता है जो रेफ्यूजी तो है, बट he surrenders in front of his destiny and he became a bonded labor. He chose to be a bonded labor with no freedom to do what he wants. वो लास्ट लाइन जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि ये वाली जो आपकी एक लाइन थी, कैनिस्टर बिलोंग्स टू मास्टर एंड हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो ये उसका लाइफ का एक एंड हुआ था। सेकेंड है मुकेश हमारा, जो कि चाइल्ड लेबरर है, ओके, बैंगल इंडस्ट्री जहाँ काम होता है वहाँ के ऊपर बेस्ड है ये। लेकिन ये जो पर्सन है इसको डेयरिंग कहा गया है, और ये एक्सेप्शन है उन सब लोगों के बीच में हु एक्चुअली सरेंडर्ड देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ देयर डेस्टिनी। Why he is an exception? Because he wants to be a motor mechanic and this dream is not, you know, mirage. ये भी एक लाइन आपको उसमें मिलेगी। मिराज, अगर आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर होगा, मिराज जनरली वहीं होते हैं जहाँ पानी आसपास होता है। सो ऑथर ट्राइड टू आस्क हिम और प्रोब हिम इन सो मेनी वेज दैट शी रियली वांटेड टू नो अबाउट द फर्मनेस इन हिम in his dreams, okay. So there she came to know, no, this person would do it because वो क्या कहता है कि उसका जो ड्रीम है वो मोटर मैकेनिक बनना है। he knew very well where to learn and he knew कार्स जो हैं वो फिरोजाबाद में आती हैं लेकिन एरोप्लेन फ्लाई नहीं करते। तो इन लाइंस को आपको आंसर देना ज़रूरी है। सिंगल कैरेक्टर स्केच भी आए तो आप इन पॉइंट्स को उसमें लिखेंगे। अगर कंपैरिजन आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं अगर आपको डाउट रहेगा। थर्ड, मुकेश के साथ 3 जनरेशन के लोग रहते हैं, एक उसकी ग्रैंड मदर, एक उसके फादर और एक उसका ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। सो सबके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है कि मुकेश ने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ही रियली वांट्स टू चेंज हिज ओन लाइफ, ओके, बट ग्रैंड मदर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, वो इसे गॉड गिवन लीनिएज मानती हैं। तो यहाँ पर जब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए गॉड गिवन लीनिएज के ऊपर, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं पॉवर्टी इज नॉट लैकिंग ऑफ मनी, पॉवर्टी इज ऑल अबाउट लैकिंग ऑफ आइडियाज और लैकिंग ऑफ विजन of life, okay. So when you accept, when you compromise with the challenges of life or when you compromise with poverty, then that is really challenge in front of everyone and you do not put any extra effort to grow further. तो grandmother का aspect वो था। फादर जो थे वो इस बात से ही काफ़ी थे, यू नो, यहाँ एक लाइन आपको दिखती है, अभी फर्दर हम इन लाइंस को मेंशन करेंगे। पेज नंबर 18 पे फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। कि जहाँ वो अपनी बेसिक ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाए, इतना कर पाए हैं कि आर्ट सिखा पाए हैं अपने बच्चों को। तो फादर का भी रोल इतना है, ही ट्राइड बट ही surrendered, and bro and sister-in-law, they are not
सेपरेट एज कम्पेयर टू अदर पीपल इन फिरोज़ाबाद, बिकॉज यहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगी पेज नंबर 17 पे, और वो है कि अ फ्रेल, लास्ट लाइन पेज नंबर 17, अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स. अब वो क्यों स्माइल, उसकी जो स्माइल है दैट इज साइन ऑफ एक्सेप्टेंस. कहीं ना कहीं वो अपना ये एनवायरमेंट जो है एक्सेप्ट कर चुकी है, एंड शी इज हैप्पी विद दैट, शी इज कंटेंट विद दैट, बिकॉज शी ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट इट कुड नॉट बी चेंज्ड, राइट. तो वो एक टाइप का कैरेक्टर ये भी है. जब हमें आता है ना कि डिफरेंट आप कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताइए, एग्जैक्टली इतने सारे इसमें कैरेक्टर हैं. वो सिस्टर इन लॉ भी छोटी है, बट शी इज़ इन चार्ज ऑफ एवरी मेल इन द हाउस, तो उसको रोल बड़ा प्ले करना पड़ रहा है, बट हैं सभी छोटी एज ग्रुप के ही. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आ जाता है सविता, एंड ओल्ड वुमेन का. ये एक अलग कैरेक्टर आ जाता है, और ये भी पेज नंबर 18 पे लास्ट पैराग्राफ में है. सविता यंग गर्ल है, ड्रैप पिंक ड्रेस के अंदर, और शी इज सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस विद हर दिस ओल्ड वुमेन, ग्रैंड मदर हो सकती हैं उसकी. सो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा एनएस जंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई हैं कि वो सुहाग से रिलेटेड चूड़ियों का काम कर रही है, लेकिन शी डजंट नो इवन दैट हर सुहाग विल बी सेफ बाय द टाइम शी गेट्स मैरिड. सो ये एलिमेंट आपने उसके अंदर लिखना है. और ओल्ड वुमेन का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ इतना है कि वो, उनकी आंखों में लाइट नहीं है. ये लाइन है, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज. ट्रेडिशन का इतना ज़बरदस्त रोल दिखाया हुआ है कि आप अपने ट्रेडिशन से एकदम से क्लिंग्ड हो, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा टू गेट अहेड. क्यों, इसका भी क्वेश्चन आपको आता है. उसका रीज़न ये नहीं है कि दे डू नॉट हैव एनी will power to do anything. There is no one around them to show different perspective of life. तो leadership qualities कोई शो नहीं कर पाता. अगर कोई एक आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरा उसको लेग पुल कर देता है, राइट, और उसको पीछे बिठा देगा. तो इनका स्टेटमेंट है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. इतने हार्ड वर्क के बाद भी लाइफ में शी डिड नॉट रीप अ बेनिफिट ऑफ फुल टाइम और फुल स्टमक ईटिंग, ईटिंग फुल ऑफ स्टमक, या कितना उसको अपनी लाइफ में आप हार्ड वर्क करने के बाद भी आप खाना पीना भी ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो उस हार्ड वर्क का भी क्या फ़ायदा, राइट. सो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं. तो ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो ये बनता है, जो मैंने अलग से बोर्ड पे लिख दिया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं. इस समय तक आपको मुकेश की लाइफ और साहिब की लाइफ तो क्लियर हो चुकी होगी. अब इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं, लेट्स डिस्कस दैट. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बांग्लादेश का आप रख लेना कि कहाँ से आया है, या वो उसकी डिस्टेंट मेमोरी का भी क्यों नहीं है पार्ट, बिकॉज दे डू नॉट गेट फूड ओवर देयर. एंड देन लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स आई डिस्कस्ड विद यू. पेज नंबर 14 क्वेश्चन इज वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स. जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है आपने सब WH कवर करना होता है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ. इन क्वेश्चन पे आप डिस्कस करते हो. तो बोला किसने था, एनएस जंग ने बोला था. किन से पूछा था, ग्रुप ऑफ पीपल से पूछा था, राइट, जो साहिब आलम के ग्रुप के जितने भी रैग पिकर्स थे उनसे पूछा था. रेफ्यूजी के साथ साथ आप यहाँ ऐड कर लेना रैग पिकर भी, क्योंकि वो टर्म आपने लिखनी है ज़रूर, ओके, आपके कैरेक्टर चार्ट में होनी ही चाहिए. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आएगा. बेसिकली रीज़न जो दिया है वो लैक ऑफ मनी है, लेकिन यहाँ एनएस जंग कहती है इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. कोई ट्रेडिशन के नाम पे भी अलग रहता है, या जैसे इन बच्चों ने कहा था कि इसकी मम्मा जो है शेल्फ पे स्लीपर्स रखती हैं, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर वो दे भी दें तो ये इतना हैबिचुअल हो गया अपने सर्कमस्टेंसेस के कि ही वॉक्स बेयरफुट. तो यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी है जहाँ लोग ट्रेडिशन के नाम पे भी बिना स्लीपर्स के चलते हैं. उसको उन्होंने कहा कि नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. आप एक लाइन ये लिखेंगे,
पेज नंबर 15 पर टॉप पे एक और लाइन है, दैट इज शी वंडर्स। ये एनएस जंग का परसेप्शन है, दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपैचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सो जो प्रोफाउंडनेस है पॉवर्टी की, उसको छुपाने के लिए ट्रेडिशन का एक्सक्यूजेस लिए जाते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक साहिब आलम का मीनिंग पूछ लेंगे, तो उसका पोइटिक डिवाइस पूछ लेंगे, या फिर आपका इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, या फिर promises like mine abound in every corner of his bleak world। तो bleak world का मीनिंग क्या है? सोसाइटी विद hollowness। हम सब कुछ भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वी वॉन्ट टू स्पीक, वी डोंट मीन आर वर्ड्स। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें रेज किया गया है। लॉ स्प्रिंग अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है, जिसे हम समझेंगे तो आंसर कर सकते हैं। देन कम्स उडीपी वाला स्टोरी है इसके अंदर। काफ़ी बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते, 5 मार्क में ये आ सकता है। तो आप इसमें देखोगे प्रीस्ट की स्टोरी मेंशन की गई है, और उसको शूज़ मिल जाते हैं, स्लीपर्स मिल जाते हैं, तो नेक्स्ट उसकी प्रेयर है कि अब ये घूमने नहीं चाहिए। तो जहाँ नंबर 1 ये एटीट्यूड है इंडिया में, दैट वी डिपेंड ऑन गॉड फॉर आवर बेसिक नेसेसिटीज़ टू, इट इज़ गुड टू शो योर ग्रैटिट्यूड टू योर गॉड, बट यू शुड नॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि गॉड डज नॉट वॉन्ट यू टू रीच बियॉन्ड द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ऐसा नहीं है, गॉड ने सबको इक्वल चांसेस दिए हैं, राइट। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में उसको लेके कैसे चलते हैं। तो नंबर 1 एक्सप्लेनेशन ये आती है। नंबर 2 एक्सप्लेनेशन ये आती है कि इन्होंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है, 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation, right। तो air of desolation का यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो प्लेसेस हैं जहाँ हम अपने गॉड्स को मिलने जाते हैं, दे आर अनकेम्प्ड। बट एक सरकास्टिक कमेंट है इसके अंदर कि लाइक वी आर प्रेइंग फ्रॉम गॉड वेयर इन गॉड इज like it will be a very डिबेटेबल स्टेटमेंट। आप सिंपली इतना लिख सकते हो कि गॉड जहाँ पर खुद से अपने यार्ड को सही नहीं रख पा रहे हैं, वहीं आप इनसे प्रेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी। थर्ड जो चैरिटी है कि जितने भी हमारे प्रीस्ट हैं उनके बच्चे अब शूज़ पहनते हैं लेकिन बाकी नहीं। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट रेज किया गया है, चैरिटी डन आउट ऑफ रिलीजियस इश्यूज और नोन वन इश्यूज की हम वहीं चैरिटी करेंगे जहां हम जानते हैं रियल नीडी पीपल के पास नहीं चैरिटी पहुंच पाती। सो इस एलिमेंट को वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये स्टोरी का एलिमेंट आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है कि सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेज नंबर 15 पर ही ऐसा क्यों कहा गया? बीइंग अ पार्ट ऑफ दिल्ली ओनली देयर इज वास्ट डिफरेंस। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया इट शुड बी एपिटोम ऑफ डेवलपमेंट, ओके। बट आप देख रहे हो दिल्ली के कुछ पार्ट्स आपको बहुत अल्ट्रा एडवांस मिलेंगे, तो वहीं सीमापुरी भी ऐसा पार्ट है जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही हैं। ये लाइन आप लिखेंगे, इसमें मड स्ट्रक्चर हैं, टिन और टारपुलिन के, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रैक पिकर्स अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट वाज रिटन, ओके। सो ये चीज़ आपने लिखनी है। फिर आपका फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी है। ये भी यहाँ पर सिंपली सीमापुरी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड दिया गया है। अगर उनको आइडेंटिटी नहीं भी मिल रही है, दे आर मोर देन हैप्पी बिकॉज उनके बच्चे सो पा रहे हैं ढंग से। ये एलिमेंट इसमें आएगा। फिर आता है गार्बेज के 2 डिफरेंट मीनिंग। बड़ों के लिए वो चीज़ क्या है? बड़ों के लिए वो डेली ब्रेड है, रूफ ओवर देयर हेड है, ऑल्दो इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ फन, इट इज़ लाइक रैप्ड इन अ वंडर। एक वंडर बैग है जहाँ एक्साइटमेंट होती है कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। सो ये 2 मीनिंग आपने लिखने हैं। फिर एक एलिमेंट इसमें क्वेश्चन आता है ये कि टेनिस गेम के अंदर जहाँ हम ये बात करते हैं कि जितना भी हम पॉवर्टी और ट्रेडिशन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं,
एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के साथ, तो वहाँ हम देखेंगे कि हर कोई अपने डिस्कार्डेड बैगेज दे सकता है, जैसे शूज़ दे दिए, बट किसी ने उसको टेनिस नहीं सिखाया। तो यहाँ आप एक प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू गिव फिश टू ईट टू समवन यू विल फीड हिम फॉर द वन डे, बट इफ़ यू टीच हिम हाउ टू डू फिशिंग यू विल फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम, राइट। सो इन इंडिया जहाँ हम एक कॉमन प्रोवर्ब सुनते हैं कि फादर भी अपने बेटे को सारे गुड़ नहीं देता है ना, देयर एक्सपेक्टिंग शेयरिंग ऑफ स्किल ऑन द नेम ऑफ चैरिटी इज़ अ फार क्राई, राइट। सो अगर कोई टैलेंटेड है उसको मार्क करके हम उसको कुछ सिखा दें विदाउट कीपिंग इन माइंड कि हमारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, हमें हमसे कोई यहाँ सुन लेगा तो और कहीं नहीं सुनेगा, लाइक अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार ये इस तरह से पढ़ाने में क्या सब कुछ तो पता चल जाएगा, नो। शेयरिंग, basically sharing a skill, sharing a talent or sharing a knowledge with other people who really wants to learn, who really want to learn, so there is no harm in that, but it is a far cry in India or wherever you can say, not only in India but जहाँ पर भी अभी, क्योंकि ये कंटेक्स्ट इंडिया के कंटेक्स्ट से एक्सप्लेन किया गया है तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। लास्ट वो मैंने आपको बता ही दिया, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब मुकेश का शुरू होता है कि उसका जो ड्रीम है मोटर मैकेनिक का वो कितना श्योर है, यहाँ तक हम सारा पढ़ चुके हैं। हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री क्या है, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, डिम लाइट में काम करते हैं, आइज़ उनकी डार्क से ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट। जो डस्ट है, बेंगल डस्ट है, वो उनकी आई, स्किन और हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आए तो नेक्स्ट है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन। और वो एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि डिस्टिंक्ट वर्ल्ड बन चुके हैं। पेज नंबर 19 पे आप देखोगे, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, ये लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो वर्ल्ड कौन से हैं, एक वर्ल्ड ऑफ पावर है और एक वर्ल्ड ऑफ हंगर है जो वेब ऑफ पॉवर्टी में कॉट है, राइट। पेज नंबर 19 के लास्ट पैराग्राफ को मार्क करो, अगले पेज तक चलेगा। विच इज अफेक्टेड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न्स। अदर जो है पावर वाला, जिसमें साहूकार आते हैं, मिडिलमैन आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, कीपर्स ऑफ लॉ आते हैं, दे ऑल हैव पुट बैगेज ऑन द पीपल। और वहीं अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है, इससे पहले कि वो बच्चा ग्रो अप करके या एक ग्रो अप हो लाइफ में और उसको समझ में आए कि उसके साथ क्या चल रहा है, इससे पहले ही दैट चाइल्ड ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। ही एक्चुअली बिलीव्स इन लिमिटेशन। क्या कर सकते हैं, हमसे तो होगा ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, यू नो, एक दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वेयर समबडी सरेंडर्स इन फ्रंट ऑफ लाइफ कि अब पॉसिबल नहीं है लाइफ में कुछ नया करना, ओके। एंड टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। दैट इज वाई अगर क्वेश्चन आए कि मुकेश डेयरिंग क्यों था, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। अगर क्वेश्चन आए टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, तो भी आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। एक बेटा ज़रूर मार्क कर लेना आप यहाँ पर, पेज नंबर 19 पे थर्ड पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। इस चैप्टर में तो लिख ही सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, किसी भी ऐसी जगह पर जहां आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बात करना चाहो, जिधर हमें इनिशिएटिव नहीं दिखता या लीडरशिप स्किल्स नहीं दिखते, वहाँ ये लाइन आप लगा सकते हो। और ये क्वेश्चन यहाँ पे ये स्टेटमेंट कहाँ आएगी, जहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो उसके अंदर आपने ये सारा एक्सप्लेन करके ये लाइन देके लास्ट में बताना है कि एक स्पायरल में उनका मूवमेंट चलता है, पॉवर्टी टू एपिथी, एपिथी टू ग्रीड, ग्रीड टू इनजस्टिस। गॉट इट। सभी मैंने ये बोर्ड पे लिखा नहीं है और यहीं पर आपको एज इट इज़ बुक से समझा दिया, क्योंकि इसमें हमारे क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। आई होप आपको लॉ स्प्रिंग अच्छे से समझ आया हो और आई विल ट्राई कि सारे चैप्टर्स फिर से आपके साथ एक्सप्लेन हो जाए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतने ही छोटे टाइम पीरियड के अंदर अंदर, और फिर हम बाद में उसके क्वेश्चन और सैम्पल पेपर्स लेकर आएंगे। सो फॉर दिस मोमेंट इट इज़ इनफ। Okay guys, thank you so much for listening.